नमस्कार दोस्तों, एग्री हिंदुस्तान चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस मेंस एग्ज़ाम का जो पेपर फर्स्ट है एग्रीकल्चर का, वो आज मैं आपके लिए लाया हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे 2020 के एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ जानकारी दी हुई होती है। जो टोटल नंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, यानी 200 नंबर का होता है और 2 खंडों में विभाजित होता है, जिनमें 8 क्वेश्चन दिए होते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि प्रत्येक खंड जो है, यानी खंड ए और खंड बी, दोनों में से 2-2 क्वेश्चन करने हैं। कि आप किसी एक खंड में एक क्वेश्चन अधिक कर सकते हैं, यानी दोनों खंड में से कम 2 क्वेश्चन करने हैं और कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन करने हैं। और प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक दिए हुए हैं और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है हमारा, उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे पूछा है, खरपतवारों का तात्पर्य है, खरपतवारों द्वारा होने वाली क्षति का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, व्हाट इज़ मीन्ड बाय वीड्स एंड डिस्क्राइब द डैमेज कॉज्ड बाय वीड्स। इस क्वेश्चन का आपको अगर आंसर आ रहा है तो आप ये वाला क्वेश्चन ही दीजिए। जैसे सेक्शन ए है, तो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन के भी सब पार्ट हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये सब अटेम्प्ट करना होगा। तो फर्स्ट पार्ट का बी जो क्वेश्चन है, पादप पोषकों की अनिवार्यता का वर्णन कीजिए। पादप पोषण में आवश्यक खनिज तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, गंधक, बोरान तथा जिंक की कमी के लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ये पहले क्वेश्चन का बी वाला क्वेश्चन हो गया। अब पहले क्वेश्चन का जो सी क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि राई या सरसों के प्रमुख कीटों और रोगों का विवरण देकर उनके नियंत्रण के उपायों का वर्णन करना है इसमें। ठीक है, फिर आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें पूछा गया है कि जो कार्बन पृथक्करण है उससे आप क्या समझते हैं। कार्बन पृथक्करण सुधारने में फसल प्रणाली की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया है कि अगर आपको हिंदी में नहीं आ रहा तो आप इंग्लिश में समझ सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड गिव द रोल ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम फॉर इम्प्रूविंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। दूसरे क्वेश्चन का जो बी वाला है, इसमें दिया हुआ है, जैविक खेती की अवधारणा से आप क्या समझते हैं। जैविक खेती के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। जैविक विधि से पौधों के पोषण तथा कीट व्याधि निवारण का वर्णन कीजिए। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का बी वाला। और दूसरे क्वेश्चन का सी जो क्वेश्चन है, उसमें पूछा है कि उर्वरक उपयोग की दक्षता बढ़ाने के तरीकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें पूछा गया है, गेहूं में सिंचित दशा में समय से बुआई, मटर, सरसों, मूंगफली तथा उर्द का बुआई का समय, उन्नत प्रजातियां, बीज दर, उर्वरक, सिंचाई तथा औसत उपज का उल्लेख कीजिए। यानी ये सीरियल क्रॉप्स के कल्टीवेशन से क्वेश्चन रिलेटेड है। आपको यहाँ पे इनकी खेती के बारे में लिखना है। ये जो सारी हेडिंग्स दी हुई हैं यहाँ पे, इन्हीं के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 आता है। 3 का जो ए है और ये बी में दिया है, मृदा अपरदन को परिभाषित कीजिए और मृदा अपरदन किस कारण से होते हैं, ये सारे आपको बताना है। और तीसरे क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन है, इसमें दिया है, देरी से बुआई की स्थिति में गेहूं की उपज में वृद्धि के क्या क्या उपाय हैं। अगर हम गेहूं की लेट कल्टीवेशन कर रहे हैं, अंडर लेट सोन कंडीशन, तो उसमें जो गेहूं की उपज में वृद्धि करना है, उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, वो आपको बताना है इसमें। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, अम्लीय मृदा क्या है, ये कैसे बनती है तथा इनके सुधारों के उपायों का वर्णन कीजिए। यानी एसिडिक सॉइल्स क्या होती है, कैसे बनती है, उनके सुधार के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, इनका पूरा वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी है, इसमें दिया है, बहुसस्यन यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, उसका महत्व की जाने वाली बाध्यताओं का वर्णन कीजिए। ये हो गया चौथे क्वेश्चन का बी वाला। फिर आता है चौथे क्वेश्चन का सी। इसमें है क्वेश्चन, मृदा उर्वरता तथा मृदा उत्पादकता को परिभाषित करते हुए इनके बीच विभेद को स्पष्ट कीजिए। यानी सॉइल फर्टिलिटी और सॉइल प्रोडक्टिविटी को परिभाषित करना है और इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है उसको भी स्पष्ट करना है। अब दोस्तों आता है यहाँ पे खंड बी। जो खंड बी है, इसमें ये सारे क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। तो खंड बी में 5वें से स्टार्ट होता है। 5वें का ए, विसरण एवं अंगीकरण यानी डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन
को हमें परिभाषित करना है। डिफ्यूजन एंड एडॉप्शन को परिभाषित कीजिए। अंगीकरण की प्रक्रिया को विभिन्न चरणों एवं अंगीकारकों के विभिन्न श्रेणियों के साथ साथ अंगीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। तो ये खंड बी का 5वें का पहला क्वेश्चन है। और 5वें का जो दूसरा है, इसमें यहाँ पे है अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन FLD यानी फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है। अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन क्या है और यह किस तरह से फसल उत्पादन बढ़ाने में सहायक है, इसके बारे में आपको लिखना है। तो 5वें का सी वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया है कि कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK का अधिदेश यानी मैंडेट क्या है। KVK का मैंडेट क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा वाला। छठे में जो पहला क्वेश्चन है, कृषि उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य के नियतन की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का इसमें क्या योगदान है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और छठे का जो बी वाला है उसमें पूछा है कि फसल अवशेष प्रबंधन की व्याख्या कीजिए यानी क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट, इसकी व्याख्या करना है। और हैप्पी सीडर एवं मल्चर की कार्य पद्धति एवं महत्व पर प्रकाश डालना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट से भी पूछ दिया है, सीडर एवं मल्चर की कार्य पद्धति के महत्व पर प्रकाश भी डालना है। छठे का सी वाला क्वेश्चन है, वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के प्रमुख कारण क्या है। ये इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके मेजर रीजंस क्या क्या हैं, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सातवां। इसमें 7वें का ए है, फार्म योजना एवं बजट का विकास करने की कार्यविधियों का वर्णन कीजिए। तो जो भी फार्म योजना और बजट होती है उसके विकास करने के लिए जो भी कार्यविधियाँ आती हैं उनका वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें का बी, भारत में कृषि विपणन प्रणाली की विभिन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका हमें व्याख्या करना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन की लागत निर्धारण प्रति हेक्टेयर का विवरण दीजिए। यानी आपको क्या करना है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एसेस करके उसका कंप्लीट डिटेल देना है, वो भी किस रीजन में, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं के उत्पादन के लिए। अब आता है लास्ट क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, कृषि प्रसार को परिभाषित कीजिए। यानी एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन को डिफाइन करना है। उसके बाद कृषि समुदाय के विकास में इसके महत्व एवं भूमिका का विस्तार से वर्णन करना है। फिर आता है 8वें का बी वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा है, कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं, मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्राम, एंड कृषि उपज बढ़ाने में कृषि विकास कार्यक्रमों की भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है। और 8वें क्वेश्चन का जो लास्ट क्वेश्चन है वो सी वाला पार्ट है, ये रहा, प्रशिक्षण एवं संपर्क योजना के इतिहास, उद्देश्य, कार्यप्रणाली, संगठनात्मक स्थापना के बारे में विवेचना कीजिए एवं इनके गुण एवं कमियों की समीक्षा कीजिए। ठीक है। ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम के बारे में बताना है, उसके इतिहास के बारे में बताना है और उसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। ठीक है। ये रहा 8वें क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन।